एक लोकसभा चुनाव का अनुभव है और उसके बाद जो 4 विधानसभा का चुनाव हुआ उसका अनुभव एनडीए को है। आपसी समन्वय की कमी या कहीं चूक हुई, कार्यकर्ताओं को जो संदेश जाना चाहिए था वो संदेश शायद उस तरह से नहीं जा पाया और उसका नुकसान एनडीए को हुआ। और जदयू के साथ साथ इस बार लोजपा रामविलास, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इस बार गठबंधन में रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। एनडीए गठबंधन लगातार एक साथ प्रेस वार्ता करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं एनडीए में शामिल, पांचों दल वो अपने अपने हिसाब से भी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। खास करके सीट शेयरिंग के समझौता के असमंजस के बीच में सभी दल अपने अपने लिए अधिक से अधिक सीटों पर तैयारी शुरू कर चुके हैं और उम्मीदवारों के चयन के साथ साथ जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में भेज दिया गया है। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से हो या फिर प्रवक्ता के स्तर से या फिर अन्य किसी भी सेगमेंट में आप देख लीजिए, तो एक साथ बैठ करके प्रेस वार्ता करना और ये बताना कि सब कुछ ठीक ठाक है। इसके बाद आपको बता दें कहीं ना कहीं वो चीज़ें झलक जरूर जाती हैं जो अलग से भी तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन जो दिख रहा है उसमें पूरी तरह से एकजुट है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह की बातें छन छन के सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि आगे कौन सा दल किस तरह की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में आज कैमूर में पांचों दल के जो प्रवक्ता हैं वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे और अपनी स्ट्रेटजी बता रहे थे। इसी बीच में आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा के युवा एनर्जेटिक टीम के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार, उन्होंने क्या कहा है आप खुद सुन लीजिए। सम्मानित अभिभावकों का मैं अभिनंदन करते हुए मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं बहुत सब लोगों का नाम इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि समय भी बहुत निकल चुका है। मैं छोटे कम शब्दों में ही मैं अपनी बात रखूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें यहां पर हो चुकी है। सवाल आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर एनडीए को इस तरह के कार्यक्रम करने की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास पूर्व में 2 अनुभव है, एक लोकसभा चुनाव का अनुभव है और उसके बाद जो 4 विधानसभा का चुनाव हुआ उसका अनुभव एनडीए को है। आपको ज्ञात है कि बिहार में पहले 39 सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार हम लोग को शाहबाद में और मगध के कुछ इलाकों में आपसी समन्वय की कमी या कहीं चूक हुई, कार्यकर्ताओं को जो संदेश जाना चाहिए था वो संदेश शायद उस तरह से नहीं जा पाया और उसका नुकसान एनडीए को हुआ। और हम लोग जो 40 सीट जीत सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ साथ इस बार लोजपा रामविलास, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी इस बार गठबंधन में रही है। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 39-40 सीट हम लोग इस बार जीतेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने प्रयास किया वो प्रयास धरातल पर नहीं उतर पाया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये महसूस हुआ कि आपसी समन्वय में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई और उसको हम लोगों ने जब आने वाले दिनों में, जब उसके बाद विधानसभा का जब उपचुनाव हुआ, 4 उपचुनाव हुआ, उसमें 1 ही सीट एनडीए के पास था और 3 सीट आरजेडी गठबंधन यानी कि महागठबंधन के पास था। और हम लोगों ने जो आपसी समन्वय का एक प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और उनके आवास पर जब ये बैठक हुई थी कि हमने कहां चूक किया, किन बातों पर गड़बड़ी हुई, तब वहीं पर एक बात निकल करके आई थी कि हमें कार्यकर्ताओं के साथ संगत पंगत कार्यक्रम करना चाहिए। और इस कार्यक्रम को करने का सुझाव जो आया उसके पहले जो हमारे पास एक मॉडल आ चुका था ये 4 उपचुनाव का, इसमें बेलागंज जैसी सीट भी थी, रामगढ़ जैसी कठिन सीट भी रही, तरारी सीट जो मुश्किल भरा सीट था, उन सभी सीटों को एनडीए ने आपसी समन्वय से, आपसी तालमेल से, कार्यकर्ताओं के समुचित प्रयास से इसको जीता। तब हम लोगों ने ये समझा कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव जो अगले 7-8 महीने में चुनाव होगा उसके अंदर अगर हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है 2025 में 225 और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगले 5 साल के लिए हम इस गद्दी पर बिठाना चाहते हैं और
पिछले 20 साल का जो अनुभव हम लोग का बिहार के डेवलपमेंट को लेकर के रहा, उस गड्ढे से जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार को निकाला और एक सपनों का बिहार क्या हो सकता है, उस पे जो काम हम लोगों ने करना शुरू किया, तो लगा कि अगर हम लोग एक मजबूत मैंडेट के साथ हम एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर इस गद्दी पर हम लाते हैं तो सभी लोगों का सहयोग होगा। और दिल्ली और पटना के बीच में जो डबल इंजन की जो सरकार है, जिसकी बात अभी सौरभ जी भी कर रहे थे, पीयूष जी भी कर रहे थे और भारती जी भी कर रही थी कि दोनों दलों के दोनों जगहों की सरकारों का जो समन्वय हुआ है, उसका फायदा बिहार को पिछली बार भी मिला और इस बार भी मिला। पिछली बार भी बजट को बिहार का बजट बताया गया और इस बार भी कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने इसे बिहार का बजट ही बताया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरजेडी के जो युवराज हैं वो बजट को शायद उस तरह से नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने भी लगातार आलोचना इस बार की कि ये बिहार का बजट नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो समन्वय का कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, इसमें जो पांचों दल के जो बूथ से जिला स्तर के जो कार्यकर्ता आएंगे, उससे एक नई ऊर्जा मिलेगी, संगठनात्मक ताकत हम लोग को मिलेगी और हम लोग निश्चित तौर पर इस बार आरजेडी को विपक्षी दल का जो तमगा है वो भी इस बार हम लोग नहीं लेने देंगे। ये बात हम लोग बहुत आश्वस्त करना चाहते हैं अपने लोगों को आपके माध्यम से, और उसके लिए हम लोगों का जो प्रयास है वो प्रयास चल रहा है। मैं एक छोटी सी बात में 1 मिनट और मैं कह करके मैं खत्म करूंगा कि एक तरफ तो हम लोग का प्रयास चल रहा है कि हम लोग आश्वस्त हैं कि हम सरकार बहुत मजबूत मैंडेट से बनाएंगे, लेकिन हम लोगों ने जो एक लक्ष्य रखा है उसके लिए हम लोग हर जिले में लगभग 40 जिले, जो 38 जिला और 2 संगठनात्मक जिला है, उसमें हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन उसी समय महागठबंधन, आपको याद होगा कि इंडिया अलायंस बना था देश के स्तर पर, और जब दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, दिल्ली मतलब केंद्र का जब चुनाव खत्म हो गया था, उसके बाद ही तेजस्वी जी का बयान आया कि भाई अब इंडिया अलायंस जैसा कुछ नहीं है, महागठबंधन है। लेकिन मैं आपको ये बात कहूं कि इस बार जो सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में है, पिछले 3 महीने से मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि वीआईपी पार्टी से कोई संदेश और सकारात्मक बातचीत गठबंधन का नहीं हो रहा है। कांग्रेस के जो दल के जो एक तरह से कहिए कि डिफैक्टो मुखिया राहुल गांधी जी 2 बार बिहार आ चुके हैं और लगातार उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जिससे ये लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके बिहार के सामने एक 2 मॉडल है, एक तरफ चट्टानी एकता के साथ एनडीए की ताकत है, दूसरी तरफ विखंडित, विभाजित और एक तरह से कहिए कि जंगल राज का जो दूसरा स्वरूप, जो यंगर स्वरूप कहिए, उसके नेतृत्व में जो चीजें चल रही है महागठबंधन में, वो मॉडल है। लेकिन हम लोग एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो बिहार के बजट में, देश के बजट में जो हम लोग को बिहार को मिला, और उसका असर आपको आने वाले दिनों में, जब 3 मार्च को बिहार में जब बजट आएगा, पिछली बार 2,68,000 करोड़ का बिहार का बजट था, 78,000 करोड़ का बजट था, और मैं पूरा विश्वास के साथ मैं आपको ये बात कह के आज जा रहा हूं कि कम से कम 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट होगा। और ये तरक्की जो बजट के अंदर दिख रहा है, जिसमें लगभग 40 से 50,000 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले साल से इस साल होगी, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछली बार केंद्रीय करों में जो बिहार का जो हिस्सा था वो 1,25,000 करोड़ था, और बिहार के रिक्वेस्ट पर 4,000 करोड़ रुपया बढ़ाया गया था, और 15,000 करोड़ रुपया ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात हुई थी वो। और इस साल 1,43,000 करोड़ का जो केंद्रीय हिस्सेदारी, केंद्र में जो हमारी जो हिस्सेदारी मिली है, उसका असर हमको बिहार के बजट में भी दिखेगा। और हम समझते हैं कि बिहार अब बिजली, सड़क, पानी जो बुनियादी सवाल है, उससे अब आगे उठ करके हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, हाईवे और दूसरी बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम लोग जो कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको दिखेगा। और जो एक छलावा, जो वोट के लिए जो माई बहन योजना और इस तरह की योजना की जो बात हो रही है, मैं समझता हूं कि इसमें भी आपको बहुत कुछ आने वाले दिनों में बिहार के अंदर हमारी सरकार देती हुई दिखेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि बिहार एक बार फिर से 2025 में 225 सीट के लिए संगठनात्मक तौर पर जो काम कर रहा है, उसको हम लोग जमीन पर लेकर के जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।